लाहौर में सब इंस्पेक्टर पर वकला का तशद्दुद, अस्कुद नोटिस केस की समाअत पर वकीलों का एहतजाज। चीफ जस्टिस बरहम हो गए, कहा ऐसे वाकयात देखकर आपके वालिद को शर्म आती है। वकला के खिलाफ साजिश की गई, दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। सदर लाहौर बार का जवाब, दफात नाजायज थी तो मेरे पास आते, कोई मुजरिम पाया गया तो रियायत नहीं बरतेंगे। चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया, FIR मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत के अंदर की वीडियो मंजर आम पर नहीं आनी चाहिए। सदर लाहौर बार की दरखास्त, वीडियो क्यों मंजर आम पर ना आए, इस्तीफा दे दूंगा मगर इंसाफ करूंगा। चीफ जस्टिस का रद्द अमल, कहा इदारे का बाप हूं, हंगामा करके दबाया नहीं जा सकता, मैं भी बार की इज्जत पर हर्फ नहीं आने दूंगा। सदर लाहौर बार का जवाब, धरने की धमकी दे दी जाए, धरना दे, नारे लगाने वाले मेरी अदालत पे ना आए। चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया। असातिज़ा को हथकड़ियां लगाकर क्यों पेश किया गया, चीफ जस्टिस ने अस्कुद नोटिस ले लिया। आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत करेंगे। कातिल इमरान को सरेआम फांसी दी जाए, जैनब के वालिद ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सरेआम फांसी दी जा सकती है, ऐसे वाकयात रोकने में मदद मिलेगी। दरखास्त का मतन, वजीर आजम इमरान खान की इस्लामाबाद के तालीमी इदारे में आमद, पौधा लगाकर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया। तलबा से ग्लोबल वार्मिंग पर सवालात भी किए। 80,000 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। हसास पोलिंग स्टेशंस पर फौजी जवान तैनात होंगे। आम इंतखाबात में खातिर ख्वाह नताइज ना मिल सके, ज़िमनी इलेक्शन में फिर तजुर्बा होगा। इलेक्शन कमीशन दोबारा RTS सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगा। प्रिजाइडिंग अफसरान का डेटा नादरा के हवाले कर दिया गया। कराची में दहशतगर्दी, मेयर कराची के डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन इमरान अहमद के घर पर फायरिंग, जानी नुकसान नहीं हुआ, मुल्जिमान फरार हो गए, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तनख्वाह ना मिलने पर जिना हॉस्पिटल कराची के बाहर हाउस अफसरान का एहतजाज, OPD का बायकॉट कर दिया, मरीजों को मुश्किलात का सामना। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान के गिर्द घेरा तंग, साद रफीक और सलमान रफीक के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए। दोस्त कैसर भट्ट का नाम भी शामिल, नैब की तहकीकात जारी। लाहौर में मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार और सीनियर कानूनदान की शिरकत, गैर मुल्की मंदूबीन भी मौजूद। कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और अदलिया की आजादी पर बातचीत। सादिकाबाद के वल्हा स्टेशन पर माल गाड़ी पटरी से उतर गई, एक ट्रैक बंद, बहाली का काम जारी। कराची जाने वाली ट्रेनों को लूप लाइन से गुजारा जा रहा है। निहत्ते और मासूम फलस्तीनियों पर इसराइल का जुल्म जारी। गजा में फिर मुजाहिरीन पर गोलियां चला दी, 7 अफराद शहीद, 140 जख्मी हो गए, बच्चे भी शामिल। आलमी बरादरी की बेहिसी बरकरार। फलस्तीनी और कश्मीरी बच्चों को पुरतशद्दुद सूरत हाल का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की पुकार, बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोहदी की मुबाहिसे में गुफ्तगू। हमारे 12 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि वजीर आजम ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया है। वजीर आजम इमरान खान इस्लामाबाद के मकामी कॉलेज पहुंचे और पौधा लगाया। वजीर आजम ने तालिबात से ग्लोबल वार्मिंग से मुताल्लिक सवाल भी किए। इमरान खान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को दरख्तों की जरूरत है। पाकिस्तान का शुमार ग्लोबल वार्मिंग से मुतासिर ममालिक में होता है। दरख्त लगाने से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी बुलंद होगी। उन्होंने ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के दौरान झाड़ू भी लगाई, जिसके बाद वजीर आजम हाथ धोकर तालिब इल्मों को सफाई की अफादियत से
उन्होंने आगाह भी किया। तालिब इल्म से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। लाहौर में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है और दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदगी अगर किसी शहर में होती है तो वो लाहौर है, जहां सर्दी में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो आलूदगी होती है और उसी की वजह से स्मोक का सामना भी हमें गुज़िश्ता कई सालों से करना पड़ रहा है। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के दौरान 5 साल में 10 अरब दरख्त लगाए जाएंगे और कच्ची आबादियों में सफाई बेहतर बनाई जाएगी। गाँव गाँव मुहिम चलाई जाएगी। गंदगी तल्फ करने के लिए जगह भी मुख्तस की जाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि तालिबे इल्मों ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम चलानी है। जल्द पाकिस्तान यूरोप जैसा साफ नजर आने लगेगा। आपको ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं जब इमरान खान इस्लामाबाद के एक मकामी कॉलेज में पहुंचे, जहां तालिबात से उन्होंने ना सिर्फ बातचीत की बल्कि बीइंग अ रोल मॉडल तमाम तर बच्चों के लिए वहां पर एक पौधा भी लगाया और बाकायदा तौर पर साफ और सब्ज पाकिस्तान मुहिम का आगाज किया, झाड़ू भी दिया और झाड़ू लगाने के बाद हाथ भी धोए। तो ओवरऑल एक रोल प्ले किया उन्होंने और इस जो रोल प्ले का मकसद था वो ये था कि तमाम तर जो स्टूडेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन को, उनके लिए एक रोल मॉडल साबित हो और उनकी जिंदगी में इस चीज को भी कन्वर्ट किया जाए, इस चीज को भी अवेयर किया जाए उससे कि अगर पौधा लगाते हैं, सफाई रखते हैं तो उससे पाकिस्तान को कितना फायदा होगा। बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसे कुछ साथ दिख रहा है कि खान साहब जो है बच्चों के दरमियान में निहायत ही खुश दिखाई दे रहे हैं और निहायत ही खुशगवार मूड में भी हैं। आपको नाज़रीन साथ साथ ये बता दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद के मकामी कॉलेज आज पहुंचे हैं और उन्होंने पौधा भी लगाया है और वज़ीर आज़म ने तालिबान से ग्लोबल वार्मिंग से मुतालिक सवाल भी किए हैं। इमरान खान का यही कहना है कि पाकिस्तान को दरख्तों की बेहद और अशद जरूरत है। पाकिस्तान का शुमार ग्लोबल वार्मिंग से मुतासिर ममालिक में होता है और दरख्त लगाने से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी बुलंद होगी। आपकी जरूरत है, आप मेरी टीम बने। हम यूरोप जाते हैं, बाहर के मुल्कों में स्विट्जरलैंड, यूरोप साफ है, वहाँ कोई गंदगी नहीं है, दरिया उनके साफ है, पोल्यूशन वहाँ कम है और हम दिन ब दिन अपने मुल्क में गंदगी फेंकते हैं, दरियाओं को हम पोल्यूट करते हैं। लाहौर में ये हालात हैं कि सर्दियों में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हम अपने घर को साफ रखते हैं, घर के बाहर सारी चीज़ें फेंक देते हैं, फिक्र नहीं कि लोग क्या करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि अच्छे इलाके साफ़ हों, हमारी कच्ची आबादी हमने ठीक करनी है। इनके लिए इंशाल्लाह हम एक हाउसिंग भी लाएंगे, रेगुलराइज करेंगे, सफाई करेंगे, इनको घर भी बना के देंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी बताएंगे चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सेशन कोर्ट में सब इंस्पेक्टर व वकला के तशद्दुद के मुकदमे में FIR मौतल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है और अदालत में वकला के शेम के नारों पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए और उन्होंने ये कहा कि इस इदारे का बाप हूँ, मुझे हंगामा आराई से दबाया नहीं जा सकता। नारे लगाने वाले आइंदा मेरी अदालत। निसार ने ये अल्फाज सदर, सेक्रेटरी लाहौर बार और पंजाब बार काउंसिल के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहे। वकला ने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका सर शर्म से झुके, बार की इज्जत पर फर्क नहीं आने देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस बोले कि आपको शर्म आनी चाहिए, अदालत में शेम के नारे लगे, कोई मुजरिम पाया गया तो रियायत नहीं बरतेंगे। नारे लगाने वाले आइंदा मेरी अदालत में मत आए, मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन इंसाफ करूंगा, हंगामा करके मुझे दबाया नहीं जा सकता। इस मौके पर सेक्रेटरी लाहौर बार ने कहा कि हम धरना देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जाएं और धरना दें, अगले हफ्ते वीडियो देखकर फैसला करेंगे। पंजाब बार अपनी रिपोर्ट और पुलिस तमाम रिकॉर्ड अदालत में पेश करे। समाअत के बाद चीफ जस्टिस GPO चौक गए, जहां उन्होंने एहतजाजी वकला से मुलाकातें की और साइलीन से दरख्वास्तें ली किए गए हैं। सत्रह 1727 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी संभालेंगे और पीर तक स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात रहेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने भी ज़िमनी इंतखाब के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील का अमल भी जारी है। लाहौर में कौमी और सूबाई असम्बली के दो नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील जारी है। तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे फैसल तारिक से। जी फैसल तारिक, आगे कीजिएगा। जी, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी ज़िमनी इंतखाब का जो दंगल है वो कल सजने वाला है। सिर्फ एक रोज़ ही बाकी है जिसके हवाले से जो तैयारियाँ हैं उन
को ख़त्मी शक्ल दी जा रही है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल हजाना गेट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर फ़ौज की निगरानी में जो सामान की तरसील का अमल है वो शुरू किया जा रहा है। प्रेजेंटिंग अफसर जो है यहाँ पर आ रहे हैं और अपना जो सामान है वो रिसीव करके फ़ौज की निगरानी में ही अपने जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जा रहे हैं। लाहौर में हल्का NA 131 जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इंतखाबात जीतने के बाद खाली किया गया है, वहाँ पर इंतखाब होगा, जबकि दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से सूबाई असम्बली की खाली करता 2 नशिस्तें, जिनमें PP 164 और PP 165 पर जो इंतखाब है वो कल होगा। इंतखाबात के हवाले से तमाम तर तैयारियों को जो है ख़त्मी शक्ल दी जा रही है।